मेरा नाम दिव्या सिकरवार है। मैं आगरा जिले की रहने वाली हूँ। मैंने यूपीपीसीएस 2022 की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। यह मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जिसमें मैंने सफलता हासिल की है। सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने का विचार मुझे ग्रेजुएशन के में ही आया था, फाइनल तीसरी साल में, क्योंकि मैं सिविल सेवकों को काम करता देखती थी, सुनती थी, उनके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ती थी, तभी मुझे सिविल सेवा में जाने का ख्याल आया। सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी 3 भागों में विभाजित होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मैंने बेसिकली अपनी तैयारी ऑनलाइन माध्यम से की थी, घर पर रहकर ही की थी। प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स में 7 सब्जेक्ट आते हैं मेनली। उनकी तैयारी मैंने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से नोट्स बनाती थी मैं खुद के, और फिर उनको रिवीजन करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। सीसेट के लिए भी आयोग के द्वारा कराए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। घटना चक्र की पूर्वानुमान आती हैं, वह भी लगाई थी। ये मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी ऐसे थी। मेंस में हम 8 पेपर देते हैं, जिसमें हिंदी, ऐसे, जीएस के 4 पेपर और ऑप्शनल। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो मैंने हिंदी के लिए एक बुक ली थी हिंदी की, उससे मैंने अपने सारे टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किए थे। ऐसे ही मैंने ऐसे की तैयारी हमारी जीएस की तैयारी करते हुए भी हो जाती है। ऐसे जीएस के पेपर के लिए मैंने टॉपिक वाइज नोट्स बनाए थे, फिर उनको ही रिवीजन करना। आंसर राइटिंग तो बहुत ज़रूरी है। मैंने इस अटैम्प्ट में बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग की थी, जिसकी वजह से ही मुझे इतनी अच्छी रैंक हासिल हुई है। और सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी मैंने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही, जो मैंने प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था उसी से कवर किया था। और मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए बुक्स भी ली थी, बीए की बुक्स प्रेफर की थी। इस तैयारी के दौरान मुझे कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, जो कि हर एस्पायरेंट को करना पड़ता है। जैसे जब मेरा प्रथम प्रयास में हुआ नहीं था, सेकंड क्लास में भी 2 नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो डीमोटिवेशन आ जाता है। तो इस दौरान मेरी फैमिली ने, स्पेशली मेरे भाई ने मेरी काफ़ी मदद की, मेरे दोस्तों ने। वो कहते थे कि हाँ, इस स्टेज तक आ रही हो तो आपका होना ही है सिलेक्शन, तो अपने ऊपर विश्वास रखो और अपने ऊपर विश्वास रखकर धैर्य रखें। इस तैयारी के लिए यह बहुत ज़रूरी है। जी, यह तैयारी बहुत लंबी होती है। लगभग हमें 1 साल का समय सिलेबस पूरा करने में लग जाता है, जिसमें हमें मोटिवेट रहना भी पड़ता है। वही हमारे एक ईंधन की तरह कार्य करता है रोज़ के डेली टारगेट को पूरा करने के लिए। जब भी कभी डिमोटिवेशन मुझे आता था, तो मैं यह ध्यान रखती थी कि मैं ये तैयारी शुरू क्यों की थी, किस उद्देश्य से शुरू की थी। इसलिए जब भी आपको डिमोटिवेशन आए, और तो मोटिवेशन के लिए आप ये ध्यान रखिए कि आपने किस उद्देश्य से ये तैयारी चालू करने की थी। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स के लिए मैं यह संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने एम पर फोकस करना है। इस तैयारी में कई रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ऑनलाइन तो और संख्या ज़्यादा ही है। तो अपने जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड रखनी है और सॉलिड रखनी है, जिनसे हमारे टॉपिक एकदम सॉलिड बने, क्योंकि वही हमारी आंसर राइटिंग में हमारी हेल्प करते हैं, और हमारी आंसर राइटिंग से ही हमारी रैंक लगनी होती है। तो यही है, अपनी सोर्सेज लिमिटेड रखें और रिवीजन सबसे ज़्यादा करें, आंसर राइटिंग करें और मुक टेस्ट लगाएं। आयोग के द्वारा कराए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, चाहे वह प्रीलिम्स के हों चाहे मेंस के हो, और अपने ऊपर विश्वास रखें। इस परीक्षा में धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि उतार चढ़ाव आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए थे। तो अपने ऊपर विश्वास रखकर धैर्य से अपनी पढ़ाई करें और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ आपको जो भी हमें दिक्कतें आती हैं वो शेयर करें। इस प्रकार हम अपनी इस जर्नी में सफल हो जाते हैं। इस तैयारी में हमारे नोट्स ही हमारे हथियार का कार्य करते हैं। हम जो इस एस्पायरेंट के लिए हमारे नोट्स ही हमारे सबसे वेपन होते हैं, वही हमें सब परीक्षा में सफलता दिलाते हैं। यही मैंने किया था। मैंने हर सब्जेक्ट के अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, मैं क्लासेस के दौरान उन्हें बनाती थी। फिर आयोग के द्वारा कराए गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको लगाना, और घटना चक्र के माध्यम से वो सब मिल ही जाते हैं, उनको लगाना। और सीसेट में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाती थी। मेंस के लिए भी मैंने टॉपिक वाइज पेपर वाइज नोट्स बनाए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। जो मॉक टेस्ट मैंने ऑनलाइन भी परचेज़ की थी कुछ, वो मैंने लगाए और टाइम से लगाए थे, क्योंकि मैंने घर से ही तैयारी की थी। तो टेस्ट सीरीज में टाइम लगा लेती थी, फ़ोन में टाइमर लगा लेती थी। फिर उसके अकॉर्डिंग जब टाइम उसके टेस्ट ख़त्म होने के बाद फिर मैं उनको अपलोड करती थी। यही मेरी स्ट्रेटजी रही थी। इस तैयारी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आंसर राइटिंग होता है, क्योंकि आंसर राइटिंग से ही हमारा मेंस में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एक बेटर आंसर कैसा होना चाहिए, इसके लिए भी कई सवाल होते हैं कि हमें कैसा आंसर लिखें, कैसा नहीं लिखें।
तो जब हम इस तैयारी को शुरू करते हैं तब हम परफेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। तो हम शुरुआत करते हैं तो हमारे आंसर हमें ही अच्छे नहीं लगते हैं, हम कहते हैं कि क्या ही लिखा है। लेकिन अपने जो हम नोट्स बनाते हैं उनको पढ़ के रिवाइज करके और जो भी कंटेंट हम डायनामिक पार्ट ऐड करते हैं तो धीरे धीरे एक डेवलप हो जाती है कि हम एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। जैसे कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे अंडरलाइन करना आंसर राइटिंग के दौरान, फ्लो डायग्राम यूज़ करना। और फ्लो डायग्राम जैसे मेरा है, कुछ कॉमन फ्लो डायग्राम होते हैं जैसे सर्कल बना लेना, ट्रायंगल बना लेना। मैंने कुछ यूनिक ये किया था कि मैंने कुछ यूनिक फीचर्स और मैंने कुछ यूनिक चुने थे। जैसे कुछ थे मैंने अपने बना लिए थे, कुछ मैंने और इंटरनेट के द्वारा देखे थे, जिनको मैंने 5-6 सेलेक्ट कर लिए थे और अपनी टेबल के सामने उनको चिपका लिया था। जब भी आंसर राइटिंग करती थी तो उन्हीं को अपनी आंसर राइटिंग में उतारने की कोशिश करती थी। हाँ, बेसिकली यही सब मैंने किया था। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन इस समय है और मैंने खुद अपनी ये तैयारी पूरी ऑनलाइन माध्यम से की है, चाहे वह मेंस की टेस्ट सीरीज लिखना हो, चाहे मैंने क्लासेस की हो, नोट्स भी मैंने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही बनाती थी। तो ऑनलाइन में एक यह दिक्कत है कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हमारे पास हो जाते हैं, तो कौन सा हम सेलेक्ट करें, किस टॉपिक के लिए हम किस चीज़ को सेलेक्ट करें, ये है कि हमें इतना देखना चाहिए कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, उसमें डायनामिक पार्ट भी ऐड हो गया है और हमें खुद फील आ जाता है कि हाँ अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है, इसमें कुछ भी ऐड होने की थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है तो हम उसमें कर लेते हैं डायनामिक पार्ट। तो इस प्रकार से हम अपने जो हम सेलेक्ट करते हैं ऑनलाइन में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो उसको आप सेलेक्टिव करिए, ये है बेसिकली। आमतौर पर जब हम तैयारी की फेज़ में होते हैं तब हम भी देखते हैं कि टॉपर जो हर साल होते हैं तो मैं भी यही सोचती थी कि पता नहीं टॉपर कैसे बनते होंगे, क्या पढ़ते होंगे, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करते होंगे अपनी पढ़ाई के दौरान। लेकिन मैंने भी वही सब किया था, जैसे मैं उनकी स्ट्रेटजी सुनती थी यूट्यूब से, मैं खुद भी सुनती थी, तो मैंने भी वही फॉलो किया और उन पर मैं टिकी रही। जो मैंने रिसोर्सेज चूज़ किए थे उन पर टिके रहना भी एक बहुत ज़रूरी बात है। ये नहीं कि आज हम एक बुक पढ़ रहे हैं, 2 दिन बाद हमें कोई अच्छा मटेरियल मिला तो हम उस पर चलेगा, ये नहीं है। जो हम चूज़ कर रहे हैं बस उस पर ही टिके रहना है और उसको डायनामिक पार्ट ऐड करके उसको और मजबूत बना लेना है। यही मैंने किया था और आंसर राइटिंग तो बहुत ज़रूरी है, मैंने भी की थी। इस अटेम्प्ट के लिए मैंने आंसर राइटिंग बहुत की थी क्योंकि मेरे जो बेसिक नोट्स हैं वो 2 अटेम्प्ट में मेरे बन चुकी थे, तो बस मैंने आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस किया, तो अब इन्हीं सब ने मुझे टॉपर बनाया। ये इस तैयारी के दौरान ऐसा सुनने को मिलता है कि टॉपर्स कितना पढ़ती हैं, कि पूरे दिन पढ़ते रहते हैं 24-24 घंटे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं भी अपना 8 से 10 घंटे का ही पढ़ाई करती थी। क्लासेज को करना, फिर उसके बाद अपना रिवीजन, तो यही 4-5 घंटे की मेरी क्लासेज होती थी। उसके बाद मेरा रिवीजन का टाइम और अपना और सेल्फ स्टडी का टाइम वही रहता था। तो मैंने भी 8 से 10 घंटे की पढ़ाई की थी। फिर अपना जब टारगेट के अकॉर्डिंग भी हम अपना कर सकते हैं कि डे बाई डे के टारगेट मैं जैसे करती थी अपने, और मेरा टारगेट जल्दी पूरा हो जाता था, तो फिर मैं अपनी जो घर में बैठना बात करना मम्मी से, दादी से, क्योंकि पढ़ाई में ज़्यादातर रहती थी तो वो भी कहते थे हमसे ही कोई बात कर लिया करो, तो जिससे मेरे टारगेट पूरे हो जाते थे तो मैं दादी से बात करना ये सब कर लिया करती थी। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन हाँ अपने डेली के टारगेट आपको पूरे करने पड़ेंगे, उन्हें डिले नहीं करना है घर पर। हाँ, यह मुझे सफलता तीसरे प्रयास में मिली थी। पहले प्रयास में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, उसकी कई वजह थी, क्योंकि जब हम इस तैयारी में आते हैं तो हम मेनली प्रीलिम्स फोकस हो जाते हैं ज़्यादातर, पर ऐसा नहीं है। ये तैयारी केवल प्रीलिम्स या मेंस की नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड तैयारी होती है जो हमें साथ ही साथ करनी पड़ती है। तो मेरे से भी यही एक वो हुई, तो मैंने प्रीलिम्स पर ज़्यादा फोकस किया, तो वही मेरा मेंस के नोट्स नहीं थे और मेरा ऑप्शनल भी कंप्लीट नहीं था। आंसर राइटिंग मैंने नहीं की थी इतनी, मुश्किल से 4 से 5 पेपर लिखे थे, तो उसकी वजह से मेरी आंसर राइटिंग में मेरे मेन एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी छूटे थे बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर पेपर में मेरे 2 क्वेश्चन छूटे थे, तो जिसकी वजह से मेरा 2020 का अटैम्प्ट नहीं हुआ था। 2021 के लिए मैंने मेहनत की थी। सबसे पहले अपना ऑप्शनल था मेरा सोशियोलॉजी, वो कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैंने अपने जीएस के पेपर भी ठीक था, लेकिन उसमें मेरा इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ, क्योंकि एक तो मेरा रूरल बैकग्राउंड है, तो मैं उतना सोशल भी नहीं हूँ, बाहर सोशल गैदरिंग बहुत अवॉइड करती हूँ, तो थोड़ा मुझे मिसकम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं थी और थोड़ा डर भी लगता था, क्योंकि एकदम से इतने बड़े आयोग में इंटरव्यू देना अभी तक मैंने कभी दिया भी नहीं था, तो यही सब था।
तो उसमें मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ था 2021 में, तो मुझे काफ़ी निराशा उस समय ज़्यादा निराशा हुई थी 2020 की अपेक्षा, क्योंकि मुझे पता था कि उसमें मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं था, तो होना ही नहीं था। लेकिन जब ये 2 नंबर से नहीं हुआ तब मुझे काफ़ी निराशा हुई। पर जो मेरे फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे भाई ने, मेरे दोस्तों ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब 2 नंबर से आई हो तो अगली बार अच्छा ही करोगी। तो मैंने जो अपनी 1 साल में अगले अटेम्प्ट में मैंने अपनी इंटरव्यू पर